आप रेंट भी दे रहे हैं कहीं और ईएमआई भी जा रही है बैंक को, और फ्लैट वो किसी फाइल में बंद पड़ा है। 13, जी हाँ, बार बार आपको बोल रहा हूं ये नंबर, 13 ऐसे डेवलपर हैं जो नोएडा में अभी भी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्री नहीं, ओसी नहीं और यूजेबल स्पेस भी नहीं, लेकिन पोजीशन दे दिया। मतलब बिल्डर्स ने बायर का पैसा लिया और कहां गया पता नहीं। जी हाँ, आपका पैसा कितना डूब रहा है, लेकिन जब तक जांच होगी तब तक आपकी खून पसीने की कमाई कौन बचाएगा। मतलब पहले से ही स्ट्रेस्ड बायर्स के ऊपर अब बोझ बढ़ेगा। और अब मैं वो आपको 3 काम बताता हूं जो आज ही आपको करने हैं। नोएडा रजिस्ट्री न्यूज 2026, राहत या सिर्फ ये हेडलाइन है, द 25% ट्रैप एक्सपोज्ड। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज का एपिसोड देखने से पहले आपको एक बात सीधी बोलना चाहता हूं। जो हेडलाइन आपने पढ़ी, नोएडा में रजिस्ट्रियां शुरू हो गई, ये आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। आज हम एक एक करके इस रजिस्ट्री वेव का पोस्टमार्टम करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये आपकी ज़िंदगी की सेविंग का सवाल है, और आज इस वीडियो में डिटेल में इसको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखने के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अब द न्यूज, एक बूंद या एक लहर। मार्च 2026 में एक बड़ी खबर आई। पैरामाउंट इमोशंस और फ्लोरा विले में 135 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो गई। बिल्डर ने 106 करोड़ ड्यूज चुकाए, तब जाके अथॉरिटीज ने फाइल खोली। मीडिया ने लिख दिया रजिस्ट्री वेव आ गई नोएडा में। रुको, एक सेकंड रुको। 1400 से ज्यादा रजिस्ट्रीज कंप्लीट हुई हैं इस पूरे स्कीम के अंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं टोटल पेंडिंग यूनिट्स की संख्या क्या है? हजारों, लिटरली हजारों फैमिलीज अभी भी क्यू में खड़ी है। तो क्या ये वेव है या सिर्फ एक बूंद है सागर के अंदर? असली खेल यहां है मेरे दोस्त। 135 रजिस्ट्रीज को रेवोल्यूशन बोलना, ये वैसे ही जैसे 135 पेशेंट्स की ठीक होने पर एपिडेमिक खत्म हो जाना। तो चलिए अब इस हकीकत को और समझते हैं, 25% जाल को पूरा समझते हैं। अब बात हम करेंगे अमिताभ कांत कमेटी के उस फेमस 25% रूल की। 2024 में फॉर्मूला लाया गया। बिल्डर पहले 25% ड्यूज चुकाए अथॉरिटी को, तब रजिस्ट्री शुरू होंगी, बाकी 75% इंस्टॉलमेंट के बाद में। तो सुनो, थ्योरी में ये बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में ये एक सेलेक्टिव लाइफलाइन है। सिर्फ वो डेवलपर कंप्लाई कर सकते हैं जिन्हें रजिस्ट्री से डायरेक्ट पैसा मिलना है, जिसके पास ऑलरेडी बायर्स हैं, पैसे हैं और कुछ शर्म बची हुई है। 13, जी हाँ, बार बार आपको बोल रहा हूं ये नंबर, 13 ऐसे डेवलपर हैं जो नोएडा में अभी भी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। उनके हजारों बायर्स डबल बर्डन उठा रहे हैं, रेंट भी और ईएमआई भी, और वो डेवलपर्स वो जीरो पीरियड के नाम पर डिले कर रहे हैं। अब जीरो पीरियड का मतलब बताता हूं। कोविड, लॉकडाउन, कंस्ट्रक्शन रोक, सब मिलाओ और अथॉरिटी के ड्यूज से बचते रहो। ये लाइफलाइन नहीं, ये शील्ड है उनके लिए। अब WTC नोएडा की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये वाला। WTC प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स अभी भी फिजिकल पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। यूनिट्स नॉन लॉकेबल है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी का दरवाजा तक बंद नहीं किया जा सकता ठीक से। ये पेपर पोजीशन का सबसे बड़ा ट्रैप है। बिल्डर कहता है पोजीशन दे दी, रजिस्ट्री नहीं, ओसी नहीं और यूजेबल स्पेस भी नहीं, लेकिन पोजीशन दे दिया। SFIO और CBI की नज़र अभी भी WTC जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। फंड डाइवर्जन के केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब बिल्डर्स ने बायर का पैसा लिया और कहां गया पता नहीं। और ये वही बिल्डर है जो कहता है हमारा प्रोजेक्ट सेटल हो जाएगा। अब द फाइनेंशियल रियलिटी की बात करते हैं। जी हाँ, आपका पैसा कितना डूब रहा है, नंबर्स की भाषा में समझाऊंगा आपको मैं। अगर आपका फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है, रीसेल मार्केट में उसकी वैल्यू 30% तक कम हो जाती है। सीधा 30%, मतलब एक 50 लाख का फ्लैट रीसेल में 35 लाख में भी मुश्किल से बिकेगा। क्यों? क्योंकि कोई बैंक अनरजिस्टर्ड फ्लैट पर लोन नहीं देने वाला, कोई बायर डाउन पेमेंट में इतना रिस्क लेना नहीं चाहेगा। और दूसरी तरफ वो डबल बर्डन। आपने नोएडा में फ्लैट लिया था 2019 में, 2020 में,
2026 आ गया, आप रेंट भी दे रहे हैं कहीं और ईएमआई भी जा रही है बैंक को, और फ्लैट वो किसी फाइल में बंद पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बैंक्स को फटकार लगाई है। सबवेंशन स्कीम मतलब जिसमें कि बिल्डर कहता है मैं ईएमआई भरूंगा पोजीशन तक, उस स्कीम में बैंक्स अभी भी बायर्स से ईएमआई काट रहे हैं। फ्लैट्स जिनके पास ओसी तक नहीं है, ये बिल्डर बैंक नेक्सस है, ये 2026 में भी कहीं ना कहीं जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि इस अनहोली नेक्सस की जांच करो, लेकिन जब तक जांच होगी तब तक आपकी खून पसीने की कमाई कौन बचाएगा। मैं आपको बताऊंगा आज अभी। जी हां, अब एक और चीज, ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में अब बढ़ोतरी हो गई है। मतलब पहले से ही स्ट्रेस्ड बायर्स के ऊपर अब बोझ बढ़ेगा। जो पहले 3 लाख रजिस्ट्रेशन में लगता था, अब कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ने से और ज़्यादा लगेगा। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये एडिशनल बर्डन है। अब मेरा 3 पॉइंट एक्शन प्लान, मेरा मकसद है आपको डराना नहीं जगाना, और अब मैं वो आपको 3 काम बताता हूँ जो आज ही आपको करने हैं। पहला काम, प्रोजेक्ट रिहैबिलिटेशन स्टेटस चेक करना। यूपी रेरा की वेबसाइट पे जाइए, rera.up.nic.in। अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और देखो कि प्रोजेक्ट रिहैबिलिटेशन पैकेज में लिस्टेड है भी या नहीं। अगर नहीं है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाओ। कलेक्टिव कंप्लेंट ज़्यादा पावरफुल होती है अकेले से। दूसरा काम, ओसी वेरीफाई करो, पोजीशन लेटर से नहीं, अथॉरिटी मिलाकर। बिल्डर जो पोजीशन लेटर देता है वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता अकेले। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में जाइए, आरटीआई डालो। अगर जरूरत पड़े, मतलब सीधा आंसर ना मिले तो आप आरटीआई भी डाल सकते हो। पूछो इस प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है तो कितने टावर्स का हुआ है, क्या आपका फ्लैट जिस टावर में है या आपके फ्लैट का ओसी एप्लीकेबल है या नहीं है। जब तक ओसी नहीं तब तक पोजीशन लेना मतलब अपने आप को, खुद को ट्रैप में डालना। पेपर पोजीशन लेना मतलब बिल्डर की जिम्मेदारी खत्म, आपकी मुसीबत शुरू। और तीसरा काम, बैंक को रिटर्न नोटिस भेजो। अगर आप सबवेंशन स्कीम में हैं और फ्लैट का ओसी नहीं आया, बैंक को एक रजिस्टर्ड लेटर भेजो, उसमें लिखो फ्लैट का ओसी नहीं है, पोजीशन नहीं मिला है, ईएमआई रोक देते हैं। बैंक सीधा नहीं मानेगा, लेकिन रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। अगर केस कोर्ट में जाए तो ये लेटर आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो दोस्तों, मेरी बात का सार ये है कि पैरामाउंट की 135 रजिस्ट्रीज एक अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ एक कदम है। 13 से ज्यादा डेवलपर्स अभी भी बाहर हैं, हजारों बायर्स अभी भी वेट कर रहे हैं। 25% रूल एक सॉल्यूशन नहीं, एक शुरुआत है। और जब तक पूरा सिस्टम, बिल्डर, बैंक, अथॉरिटी अकाउंटेबल नहीं होते, तब तक ये रजिस्ट्री वेव सिर्फ एक हेडलाइन रहेगी। मेरी जिम्मेदारी है आपको सच बताना, और आपकी जिम्मेदारी है अपने हक के लिए आवाज उठाना। एक रजिस्टर्ड फ्लैट, एक वैलिड ओसी, एक ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी, इतना ही मांग रहे हैं हम, इतने के ही हकदार हैं हम। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।